हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं, आज हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स लेकर आए हैं और फिज़िक्स के साथ साथ हम मैथ भी लेकर आते रहेंगे, मैथ को भी करते रहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पढ़ेंगे और उसके अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? जैसे कि हम 10th क्लास से पढ़ते चले आए हैं और हमने फर्स्ट ईयर में भी जाना था और उसके बाद अब इंटर में फिर विद्युत आवेश आ गया। विद्युत आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, विद्युत आवेश कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एक ऐसी वस्तु लेंगे जो एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती होगी या प्रतिकर्षित करती होगी, या तो खींचती होगी या उसे दूर हटाती होगी। ठीक है, वस्तु का वही गुण, यानी कि उसके अंदर अगर वो गुण है किसी वस्तु को खींचने का या उसको दूर हटाने का, तो वो क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कहलाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, इसकी मैंने एक और डेफिनेशन लिख रखी है, या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए। विद्युत या चुंबकीय प्रभाव, या तो विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाए और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कहलाएगा। विद्युत आवेश को हम जो है वो क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, विद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसकी राशि देख लेते हैं, विद्युत आवेश कौन सी राशि होती है। तो विद्युत आवेश की राशि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राशि। तो विद्युत आवेश की जो राशि राशि जो है, विद्युत आवेश जो है वह एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, वह भौतिक राशियाँ जिनकी कोई दिशा ना हो लेकिन परिमाण हो, क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अदिश राशि के बाद हम देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका क्या चीज़? सूत्र क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं, आवेश जो होता है वो किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मिलकर बना है, जिसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू इजिकल टू होता है एन इंटू ई, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यहाँ पे हमारी एक और डेफिनेशन बन गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम वहाँ पे क्या कह देते हैं? आवेश कह देते हैं। यानी कि आवेश का फॉर्मूला होता है क्यू इजिकल टू एन इंटू ई। एक दूसरा फॉर्मूला हमारे यहाँ पे बन जाता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या? आई बराबर क्यू अपॉन टी, आपने पढ़ रखा है सबने। ठीक है, अगर मैं इसी को सही करूँ तो क्यू बराबर कितना मिलेगा मुझे? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? आई इंटू टी। तो मुझे एक दूसरा फॉर्मूला मिला, क्यू बराबर आई इंटू टी। मगर ज़्यादातर जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये करते हैं, क्यू बराबर एन इंटू ई। चलिए आइए उसके बाद हम देखते हैं इसका। चलिए इसके मात्रक पे बात करते हैं। तो मात्रक इसका आ जाता है हमारा, आवेश का जो मात्रक होता है ना, वो आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है आवेश का मात्रक? कूलाम होता है। ठीक है, आवेश को हम कूलाम से प्रदर्शित करते हैं। या फिर मैं इससे निकालूं, अगर आप इससे देखें फॉर्मूले से, आई क्या है हमारी? धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो धारा का मात्रक मेरे पास एम्पियर। ठीक है, और समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका एक दूसरा मात्रक बना एम्पियर सेकंड, या फिर हमारा कूलाम होता है। ठीक है, पर उसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं कि इसकी विमा क्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आवेश की विमा क्या होती है। तो आवेश की विमा हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ रखा है, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो आई क्या है? एम्पियर, और यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, और विद्युत धारा की विमा जो होती है वो ए होती है। ठीक है, और टी क्या है? समय, और समय की विमा क्या होती है? टी होती है। तो हमें विद्युत आवेश की विमा क्या मिली यहाँ पे? ए इंटू टी। अब आइए इसके बाद में हम प्रकार के बारे में जान ले रहे हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो विद्युत आवेश जो होता है वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास नंबर एक, जिसको हम बोलते हैं धनावेश आवेश। ठीक है, धनावेश, या इसको धनात्मक भी बोल देते हैं हम, धनात्मक भी बोल देते हैं हम, या धन आवेश भी बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है ऋणावेश। ठीक है, या इसको हम ऋणात्मक भी बोल देते हैं। ठीक है, ऋणात्मक भी बोल देते हैं। और अब उसके बाद में धनात्मक होता है जिस पर पॉजिटिव का चार्ज होता है, और ऋणात्मक वो होता है जिस पर नेगेटिव का चार्ज होता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, ठीक है, हमने पढ़ भी रखा है कि धनात्मक आवेश कब होता है? धनात्मक आवेश तब होता है जब इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश होता है, ठीक है, वो कौन सा आवेश होता है? और अगर हम बात करें ऋणात्मक आवेश की, तो ऋणात्मक आवेश कब होता है?
वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण होता है। अधिकता के कारण कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव का चार्ज होता है। याद रखिएगा आप, धनात्मक आवेश तब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होगा उसको हम धनात्मक आवेश कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश होगा उसको हम ऋणात्मक आवेश कहेंगे। एक बात यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, जैसे अगर हम बात करें आवेश हो, एक आवेश प्लस का है, दूसरा आवेश का है प्लस का है, और एक हमारे पास दोनों अगर माइनस माइनस के चार्ज हो, या फिर एक प्लस का और एक माइनस का चार्ज हो, या फिर एक माइनस और दूसरा प्लस का चार्ज हो, तब क्या होता है? चार्ज का मतलब समझ गए? यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी 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 क्यू है। यानी कि अगर एक प्लस का क्यू होगा और दूसरा प्लस का क्यू होगा, याद रखिए हमेशा दो आवेश हों, अगर दो आवेश एक, ठीक है, दो चालक हों, इस पर प्लस क्यू का आवेश हो, इस पर प्लस क्यू का आवेश हो, तो यह दोनों जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि ये इस डायरेक्शन में भागेगा और ये इस डायरेक्शन में भागेगा। क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। याद रखना आप अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से मान लो एक नेगेटिव का चार्ज हो, इस पर नेगेटिव का चार्ज हो और इस पर नेगेटिव का चार्ज हो, तो ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ये भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगर अलग अलग चार्ज हो, मान लो सपोज दैट एक ही हमारे पास प्लस क्यू का चार्ज है और इधर वाला जो है माइनस क्यू का चार्ज है, तो प्लस क्यू वाला चार्ज जो है वो माइनस क्यू वाले के साथ जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे अपनी ओर, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो ये पहला वाला हमारे पास माइनस का हो, दूसरा वाला हमारे पास अगर पॉजिटिव का हो, तब भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने जाना, ठीक है, समझा कि विद्युत आवेश क्या होता है, और विद्युत आवेश कौन सी राशि है, सूत्र क्या है, मात्रा क्या है, विमा क्या है, प्रकार क्या है, और ये किस किस तरीके से आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।